हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम क्लास 6 के ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हमने हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 क्लास 6 का कंप्लीट कर लिया है। तो ये जो चैनल मैंने बनाया है इसमें हम जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो क्लास वाइज पढ़ेंगे और पर्टिकुलर चैप्टर वाइज पढ़ते जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट 6 का पढ़ाने नहीं पढ़ाऊँ और 7 का पढ़ा दूँ। तो आई विल ट्राई कि पहले मैं 6 का पूरा कोर्स कंप्लीट कर दूँ, फिर मैं 7th के कोर्स पे जाऊँगी, फिर मैं 8th के, फिर 9th, ऐसे करके मैं आपके लिए सभी के लिए एक एक करके क्लासेस कंप्लीट करूँगी। बिकॉज सारी वीडियोस मुझे अकेले बनानी है तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कवर ऑल दोज क्लासेस वीडियोस। सो that's why I will take only one class and post a video regarding that class only. So let's start. सोशल स्टडीज़ की मैं बात करें कि सोशल स्टडीज़ में ही सिर्फ मैं एक एक क्लास की बात पढ़ाऊँगी। नेक्स्ट फिर आती है कॉमर्स की जो बात है कि कॉमर्स में जो हम 11th-12th का है तो वहाँ पे तो 2 वीडियोस आपकी आएगी ही आएगी कि एक 11th की और एक 12th की। बट फॉर सोशल स्टडीज़ only for one class, 6 class, then 7th, then 8th. So let's start our today's session. तो आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सोलर सिस्टम कि किस तरीके से हमारा सोलर सिस्टम वर्क करता है, कौन कौन से प्लैनेट्स हैं। अब पूरा हमारा जो ये स्काई है इससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। स्काई में कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल है, रात को स्टार्स क्यों दिखते हैं, मून दिखता है, डे के टाइम में क्यों नहीं दिखते हैं, ये सारी चीज़ों को हम इन डिटेल में आज के इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वन मोर थिंग कि मैंने इस NCERTs की बुक से लेके कोई भी पर्टिकुलर PDF नहीं बनाया है, क्योंकि ये NCERTs में सारी चीज़ें काफ़ी कंसाइज वे में काफ़ी अच्छे से दी हुई हैं। तो इसलिए मैं इसी बुक्स की जो PDF आपके इंटरनेट पे अवेलेबल होती है उसके थ्रू ही आपकी क्लासेस लूँगी। ओवरऑल आई विल ट्राई कि आपको जो NCERT है वो अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि स्कूल में आप NCERT ही पढ़ते हैं। तो जब हम NCERT को पढ़ते हैं तो फिर उसकी लैंग्वेज समझने में हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। सो दैट इज़ वाई हम NCERT से ही पढ़ेंगे और इसी के जितने भी टर्म्स हैं लाइन टू लाइन इसको समझेंगे कि एक्चुअल में NCERT क्या है, क्या रही है रिगार्डिंग सोलर प्लैनेट्स। और जो भी चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, चाहे वो 6 के हो, चाहे वो 7th के हो, चाहे वो 8th के हो, किसी भी क्लास का हम पढ़ेंगे सिर्फ NCERT से पढ़ेंगे और इन डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में ये चीज़ें क्या है, क्यों ऐसी हैं। सो फर्स्ट चैप्टर का नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। अर्थ और सोलर सिस्टम, ठीक है। जो अर्थ है सोलर सिस्टम के अंदर है, ठीक है। ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है, चैप्टर का नाम आप ध्यान से देखिए, चैप्टर के नाम में कहा जा रहा है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। वेट, लेट मी टेक अ पेन। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इन द सोलर सिस्टम मतलब जो अर्थ है वो सोलर सिस्टम के अंदर है। सोलर सिस्टम एक बड़ा सा पार्ट है जिसके अंदर हमारा क्या है, अर्थ इंक्लूडेड है। इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे हमारा घर है, हमारा घर बड़ा सा है, उस घर के अंदर कई सारे रूम्स हैं। तो किचन को हम मान सकते हैं, किचन हमारे रूम घर का एक पार्ट है। एज इट इज सोलर सिस्टम में कई सारे प्लैनेट्स हैं, उनमें से हमारा एक अर्थ भी क्या है, प्लैनेट है जिस पे हम रहते हैं। सो इन दिस चैप्टर इट इज़ सेड दैट, ये कहा जा रहा है कि जब आप सनसेट के बाद में रात को, ठीक है, स्काई को देखते हो, यहाँ ये कहा जा रहा है हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 or 2 ब्राइट डॉट शाइनिंग इन द स्काई। जब आप रात को इन द सेंस की जब आपका सनसेट हो जाता है उसके बाद अगर आप कभी छत पे जाते हैं और अगर आसमान को देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा, आप नोटिस करिएगा कभी जाके कि आपको एक दो छोटे से क्या है, ब्राइट डॉट्स दिखेंगे, ठीक है। डॉट्स मतलब जैसे कि अगर हमें कोई ग्लिटर आपने लिया है और बाय चांस वो ग्लिटर यूज़ किया, उसके बाद में उसके कुछ पार्टिकल्स आपके फेस पे कहीं कहीं, आपके हैंड्स पे कहीं कहीं स्टिक कर जाते हैं तो वो शाइन करते हैं। एज इट इज़ यहाँ पे जो आप स्काई को नोटिस करेंगे जब आप आफ्टर सनसेट, तो आपको भी यही चीज़ देखने को मिलेगी कि किस तरीके से स्काई में छोटे छोटे एक दो शाइनिंग डॉट्स आपको दिखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा चमकेंगे। इवन सनसेट हो गया है, अब रोशनी है, पूरा अंधेला नहीं है, स्टिल आप उन
डॉट्स को देख सकते हैं। देन धीरे धीरे, ठीक है, जैसे जैसे रात बढ़ेगी, जैसे जैसे अंधेरा होता शुरू हो जाएगा, वैसे वैसे इन डॉट्स के जो नंबर है वो इंक्रीज होते जाएंगे, मतलब ये कंटिन्यू बढ़ते जाएंगे। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, इस तरीके से कंटिन्यूटी में क्या है आपके ये चीज़ें बढ़ती रहेंगी, ये जो डॉट्स है बढ़ते जाएंगे। फिर धीरे धीरे यहाँ पे कहा जा रहा है कि पूरी जो स्काई है, मतलब पूरा का पूरा जो आपका आसमान है, वो पूरे के पूरे आसमान इन सभी डॉट से भर जाएंगे। एक तरीके से पूरा का पूरा डॉट फिल हो जाएगा पूरे आसमान में। आसमान में आपको बहुत सारे ये शाइनिंग डॉट्स देखने को मिलेंगे। ये लेकिन ये जो शाइनिंग डॉट्स होंगे, कुछ तो बहुत चमक रहे होंगे, बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे होंगे, कुछ कम शाइन करेंगे और कुछ ट्विंकलिंग करेंगे। ठीक है, ट्विंकलिंग मतलब ऐसे टिम टिम, तारे टिम टिम बोलते हैं ना, टिम टिम आएंगे, और कुछ तो टिम टिम आएंगे नहीं, वो एग्जैक्टली जैसे टॉर्च जली रहती है वैसे ही जलते रहेंगे कंटिन्यू। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, वन यू वुड फर्स्ट नोटिस 1 or 2 ब्राइट डॉट्स shining in the sky. Soon you would see numbers increasing. You cannot count them anymore. ठीक है, और जैसे जैसे इनके नंबर्स इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे आप इनको काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप अपने सर के बालों को काउंट नहीं कर सकते हैं, वैसे ही आप इन स्टार्स को भी काउंट नहीं कर सकते अगर। ठीक है, इसके बाद कहा जा रहा है धीरे धीरे पूरी स्काई इन शाइनिंग ऑब्जेक्ट से फिल हो जाएंगी। कुछ बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होगी, कुछ डिम होगी। डिम मतलब रोशनी उनमें कम होगी। कुछ तो बहुत ज़्यादा रोशनी वाले होंगे, बहुत ज़्यादा चमक रहे होंगे, और कुछ बिल्कुल भी चमक नहीं होंगे। जैसे आपके कपड़ों में सितारे, कुछ सितारे बहुत ज़्यादा शाइन करें और कुछ सितारे बिल्कुल भी शाइन नहीं करेंगे। तो एज इट इज़ ये जो शाइनिंग डॉट्स होती हैं ये स्काई में ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगी। होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अभी हम सिर्फ स्काई की बात कर रहे हैं जब सनसेट हो जाता है। आफ्टर सनसेट धीरे धीरे पूरे के पूरे स्काई में किस तरीके से 1 2 ऐसे करके धीरे धीरे शाइनिंग डॉट्स इंक्रीज करते जाते हैं। और शाइनिंग डॉट्स जब इंक्रीज करते हैं तो उस इंक्रीज करने की वजह से पूरा का पूरा जो स्काई होता है इन डॉट्स से फिल हो जाता है। नेक्स्ट, ये सभी डॉट्स क्या है, धीरे धीरे आपके कुछ बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं, कुछ बहुत कम करते हैं, कुछ करते नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इफ इट सीम्स इफ स्काई स्टड विथ डायमंड, जैसे कि अगर रील्स वगैरह आप अपने कपड़े देखते होंगे तो उसमें सितारे लगे रहते तो बहुत चमकता है, तो लगता है जैसे डायमंड है। ठीक है, डायमंड की तरह। तो इसी तरीके से जब हम आसमान को देखते हैं और आसमान में ये छोटे छोटे से आपको शाइनिंग डॉट्स देखने को मिलते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरे आसमान में डायमंड जड़े हुए हैं। ठीक है, हीरे की तरह पूरा आसमान में हीरा जड़ा हुआ है आसमान में। इसमें फिर आप देखेंगे कुछ क्या है, ऐसे टिम 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 ट्विंकलिंग करते रहेंगे। ठीक है, ट्विंकलिंग जैसे कि गाड़ी की लाइट टिंग टिंग करती रहती है, या फिर इस तरीके से ये क्या है, कंटिन्यू आपकी ट्विंकलिंग करती रहेगी। ट्विंकलिंग मतलब कभी तेज़ कभी धीरे, कभी तेज़ कभी धीरे, इस तरीके से चमकते रहेंगे ये सारे के सारे। नेक्स्ट है, बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल। लेकिन अगर आप उनको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे बहुत सारे ये शाइनिंग डॉट्स हैं जो ट्विंकल ही नहीं कर रहे हैं। ट्विंकल यहाँ पे किसी का नाम नहीं है। ट्विंकल का मतलब होता है ऐसे टिमटिमाना, तारे टिमटिमाते हैं, तो ये टिमटिमाने को ही कह रहे हैं ट्विंकल। तो कुछ ट्विंकलिंग करते हैं बट सम आर नॉट ट्विंकल। ठीक है, कुछ ट्विंकल नहीं करते हैं। द सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन। ये जो ट्विंकलिंग नहीं करते हैं ये सिर्फ शाइन करते हैं। शाइन मतलब जैसे आपने की ड्रेस में एक पर्टिकुलर स्टोन लगा दिया गया है, वो ट्विंकलिंग नहीं करता, वो कंटिन्यू चमकता रहता है। इसी तरीके से स्काई में ये जो आपके शाइनिंग डॉट्स है ये कंटिन्यू स्काई में शाइन करेगा, लेकिन ये कभी भी ऐसे टिमाएगा नहीं जैसे कि चांद। चांद टिमटिमाता नहीं है, चांद कंटिन्यू क्या होता है, शाइन करता रहता है। एज इट इज ये जो स्टार्स है, ये जो शाइनिंग डॉट्स है, ये भी क्या है, कंटिन्यू टिमटिमाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम पर्सन को ले लेते हैं, कुछ पर्सन क्या है कंटिन्यू आपको ऐसे
विदाउट ब्लिंकिंग देयर आइज, वो अपनी आंखों को बिल्कुल भी ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, मतलब अपनी पलकों को कब झपकाएंगे नहीं। और कुछ तारे ऐसे हैं, कुछ शाइनिंग डॉट्स ऐसे हैं जो हमेशा ऐसे ऐसे ट्विंकल करते रहेंगे, जैसे आंखों को ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ऐसे ही कंटिन्यू ट्विंकल करते रहेंगे। तो आप याद रखिएगा ट्विंकलिंग का मतलब ये। वैसे आप बड़ी क्लास में या 6th में हैं, आपको ये चीज़ें कॉमन है, पता रहेगी, बस ये याद रखिएगा, कुछ ट्विंकल करते हैं, कुछ ट्विंकल नहीं करते हैं। फ्लिकर, फ्लिकर मतलब बिना पलके झपकाए या बिना शाइन किए ये मून की तरह शाइन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या है, कह रहा है इसमें कि इसके अलावा एक तो हमने पढ़ा कि, वेट अ मिनट, कहाँ है, इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि जो शाइनिंग डॉट्स होते हैं इन ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के अलावा आप मून को देखेंगे। ऑल्सो सी मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज, ज़्यादातर जो आपको दिन होते हैं, दिन मतलब जो आपके डेज चलते हैं काउंटिंग में, उन दिनों आप क्या करेंगे, मून को देखेंगे। दिनों का मतलब दिन में नहीं, रात के समय ही, लेकिन उस दिन, मान लीजिए आज मंडे है तो आज मंडे के दिन रात में आपको मून दिखेगा ही दिखेगा। तो यही कहा जा रहा है, अलॉन्ग विद दीज ऑब्जेक्ट्स यू मे ऑल्सो सी मून मोस्ट ऑफ द डेज, ज़्यादातर दिनों में आपको मून देखने को मिलेगा, लेकिन इट मे हाउएवर अपीयर डिफरेंट टाइम, ठीक है, इन डिफरेंट शेप्स एंड एट डिफरेंट पोजिशन। जो ये मून है आपको कंटिन्यू रोज दिखेगा, बट ऐसा नहीं है कि आज 6 बजे दिखाया तो कल भी 6 बजे ही मून आपको दिखेगा, आज 7 बजे दिखाया तो कल भी 7 बजे, ऐसा नहीं। ये जो टाइम है इनका फ्लक्चुएट करता रहता है, फ्लक्चुएट मतलब बदलता रहता है। आज हो सकता है 5 बजे, कहीं 6 बजे, कहीं 7, कभी कभी 8 बजे। सब करवा चौथ देखते हैं, ईद होता है, तो आप देखते होंगे कि मून निकलता ही नहीं है, बहुत टाइम लगता है, देखते रहो, आए चांद आए चांद आए, लेकिन चांद आता ही नहीं है, मून आता ही नहीं है, ठीक है। एज इट इज़ यही कहा जा रहा है कि इस मून का कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, ये कभी बहुत जल्दी अपीयर हो जाते हैं, कभी बहुत लेट अपीयर होते हैं, कभी होते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसके अकॉर्डिंग करते हैं। प्लस नेक्स्ट थिंग यहाँ पे एक है इन डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट मंथ्स, ठीक है। ये अलग अलग शेप पे और अलग अलग पोजीशन में ही आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अलग अलग शेप, इनका जो शेप है वो बदलता रहता है। जैसे आपने क्लास 3 चांद का टुकड़ा कुछ करके एक है, जिसमें अम्मा को कहा जाता है कि चांद के लिए दर्जी कपड़ा सिल दे, लेकिन अब दर्जी कपड़ा कैसे सिले, क्योंकि चांद का जो शेप है वो कंटिन्यू घटता बढ़ता रहता है, कभी गोल, कभी सेमी सर्कल, कभी अलग अलग शेप में ये बदलता रहता है। तो वो अम्मा चांद के लिए कपड़े कैसे सिले, आप 4th या 3rd की क्लास में आपने ये कविता पढ़ी होगी। तो ये यही है कि जो मून है उसका जो साइज़ है वो चेंज होता रहता है। तो चेंज होने की वजह से हम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हैं कि उसका साइज़ क्या है। कभी फुल मून होता है, कभी हाफ मून होता है, कभी बहुत ही ज़्यादा थिन लाइन होती है, इतनी ज़्यादा थिन कि आप बहुत ज़्यादा बारीकी से देखेंगे तो आपको दिखेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो मून का शेप है ये कंटिन्यू क्या होता है, बदलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल जो बच्चे होते हैं वो छोटे में अलग होते हैं, बड़े में अलग, फिर बड़े हो जाते हैं तो अलग, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता कि बड़े होने के बाद फिर से छोटे हो जाए। लेकिन मून के साथ ऐसा है कि मून बड़ा तो रहता है, बड़े के बाद उसका छोटा छोटा साइज़ क्या होता है, कम होता जाता है, और एक दिन बिल्कुल भी नहीं दिखता है, फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा दिखेगा, फिर बड़ा होगा। तो यही कहा जा रहा है कि मून अपना शेप बदलता रहता है और अलग अलग टाइम पे अलग अलग पोजीशन में। ज़रूरी नहीं है कि आज आपने पर्टिकुलर साइड देखा है तो उसी साइड मून आपको दिखे, किसी और साइड भी दिख सकता है, किसी और जगह भी दिख सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है। ये आप हॉकर्स एंड पैडलर्स की तरह ले सकते हैं। हॉकर्स एंड पैडलर्स मतलब जैसे जो आपके यहाँ पे घर के पास कपड़े या फिर कुछ सामान बेचने वाले आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो रोज़ आपके साइड ही आए, वो कहीं पे भी किसी साइड भी जाते हैं। तो इसी तरीके से मून है, ज़रूरी नहीं है कि जिस साइड आपने देखा है वो उसी साइड दिखे, वो किसी भी साइड दिख सकते हैं, ठीक है। होप आपको इतना समझ में आया होगा। सो लेट्स कंटिन्यू। अब यहाँ कहा जा रहा है यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अ मंथ टाइम, ठीक है। महीने में आप एक बार फुल मून देखेंगे, मतलब पूरा चांद
एकदम चांद चकोर वाला होता है कि एकदम गोल चांद आपको महीने में एक ही दिन दिखेगा, आप बस उसे एक दिन देख सकते हैं, उसके बाद वो चांद का साइज कंटिन्यू धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। मतलब जब बढ़ता है तो एक पर्टिकुलर डे आता है जिस दिन पूरा का पूरा फुल मून आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे कहा जा रहा है इट इज फुल मून नाइट और पूर्णिमा। हम कहते हैं आज पूर्णमासी है, पूर्णिमा है, तो ये पूर्णिमा का मतलब ही यही है कि आज चांद आपको पूरा सर्कल दिखेगा, पूरा का पूरा गोल दिखेगा। ठीक है, हर मंथ पूर्णिमा आती है। ठीक है, पूर्णिमा यहाँ पे मतलब चांद के शेप को है कि चांद पूरा दिखता है, इसी वजह से उसको जिस दिन चांद पूरा दिख रहा है उस दिन को हम कह रहे हैं कि पूर्णिमा है। ठीक है, फुल मून डे या फुल मून नाइट कहा जाता है, या फिर हिंदी में पूर्णिमा। याद रखिएगा, पूर्णिमा, पूर्णिमा का मतलब होता है जिस दिन चांद आपको पूरा दिखता है, पूरा ऐसे गोल दिखेगा। फुल मून नाइट मीन्स पूर्णिमा। ठीक है, जिस दिन पूर्णिमा होती है फुल नाइट मून कहते हैं। अभी हम पढ़ रहे थे कि जैसे मैंने बताया 15 दिन का जो गैप होता है उसको हम कहते हैं फोर्ट नाइट। ठीक है, फोर्ट नाइट में क्या होता है, हर 15 दिन में हमारे यहाँ अमावस्या भी पड़ती है, तो इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है या तो न्यू मून नाइट होती है और अमावस्या होती है। इस दिन आप यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट, आप जो रात की आसमान होते हैं उसको अच्छे से देख सकते हैं, बिकॉज आपको पूरा क्लियर अंधेरी रात देखने को मिलती है। अमावस्या के दिन आपको बिल्कुल भी तारे, बिल्कुल भी चांद वगैरह कुछ नहीं, एकदम साफ सुथरा एक आसमान देखने को मिलता है जो प्योर ब्लैक कलर में रहेगा आपका। डू यू wonder why can't we see the moon and all those bright tiny objects during the daytime? यहाँ कहा जा रहा है क्या आपने कभी सोचा है, क्या इसके बारे में थिंक किया है कि आप दिन में मून को क्यों नहीं देख पाते हो? ठीक है, इसके अलावा ये जो बाकी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपको स्काई पे देखने को मिलते हैं, इन ऑब्जेक्ट्स को आप दिन के टाइम पे क्यों नहीं देख पाते हैं? क्या रीज़न है कि हम इसे नहीं देख पाते हैं? एनीवन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। फिलहाल हम जानते हैं कि क्यों नहीं देख पाते, बिकॉज जो सन होता है, ठीक है, सन की जो लाइट होती है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है, तो उस ब्राइट लाइट की वजह से सन अलाउ नहीं करता है कि ये जितने भी टाइनी ऑब्जेक्ट्स में रात को देखने को मिलते हैं ये हमें देखने को दिन में मिले। ठीक है, इसीलिए हमें ये दिन को नहीं दिखाई देते हैं, चाहे वो मून हो, चाहे वो स्टार्स हो, कुछ भी चीज़ें हमें दिन में नहीं दिखाई देती हैं ड्यू टू द लाइट ऑफ सन इन द डे टाइम। ठीक है, दिन के समय में सूर्य की जो रोशनी है उसकी वजह से हम रात की जितनी भी टाइनी ऑब्जेक्ट्स और मून्स होते हैं उसको देख नहीं पाते हैं। दिस इज द रीज़न। देन द सन, द मून एंड ऑल दोज शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सॉरी नेक्स्ट है, वेट अ मिनट। हाँ, यहाँ पे कहा जा रहा है सन, मून और जितने भी ये आपके शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स नाइट में आपको देखने को मिलते हैं ये सब क्या कहलाती हैं? सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडी। इनको याद रखिएगा कि इसमें के अंदर क्या क्या आता है। द थिंग्स विच कम इन सेलेस्टियल बॉडी आर, what are the things? The sun, मून एंड जितने भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स है ये सभी क्या आती हैं? आपकी सेलेस्टियल बॉडी में इंक्लूड होती हैं। इन्हें हम इन टोटल सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे कहा जा रहा है सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। जो सेलेस्टियल बॉडी है, जो सन, मून, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है, ये सेलेस्टियल बॉडी, इनमें से कुछ बॉडीज़ जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती हैं और बहुत ही ज़्यादा हॉट होती है, बहुत ज़्यादा गर्म होती है। फॉर एग्जांपल हम सन को ले सकते हैं कि सन बहुत ज़्यादा हॉट है, इसके पास जाना पॉसिबल नहीं है, इस पर इतनी ज़्यादा हीट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कुछ के साइजेस बहुत बिग है, कुछ स्मॉल है और कुछ बहुत ही ज़्यादा हॉट है, बहुत ही ज़्यादा गर्म है, जिसकी वजह से हम इनके नियर बाई में नहीं जा सकते हैं। और जो प्लैनेट्स इनके आसपास है उनका भी टेम्परेचर इसी के अकॉर्डिंग रहता है। नेक्स्ट है दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट दिस दे emit in large amount।
ये जो आपके सेलेस्टियल बॉडी होती हैं ये सब किससे बनी होती हैं? गैसेस से बनी होती है। इसके अलावा इनकी खुद की क्या होती है? हीट होती है, इनकी खुद की लाइट होती है, जो बहुत लार्ज अमाउंट में ये यूज़ एक्सर्ट करते हैं, ठीक है, जिसका यूज़ ये लार्ज अमाउंट में करते हैं। फॉर एग्जांपल हम जैसे बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हमारी जो बॉडी होती है ये अलग अलग चीज़ों से मिलके बनी होती हैं। आप साइंस से पढ़ते ही होते हैं, बोन्स है और बहुत सारे हमारे पार्ट्स हैं बॉडी के, जिससे मिलके हमारी ये बॉडी बनी हुई है। एज इट इज़ अगर हम देखें तो ये जो ट्विंकलिंग स्टार्स और जितने भी आपकी सेलेस्टियल बॉडी बनी हुई है, ये बॉडीज़ आपकी गैस से बनी है। इसके अंदर क्या है? गैस है बहुत ज़्यादा मात्रा में, और इनकी खुद की अपनी रोशनी है, ठीक है। जैसे हमें दिखने के लिए बल्ब चाहिए होता है, हमारी खुद की कोई रोशनी नहीं है कि हम उसको जला के और दिखाई दे जाए। हमें बल्ब की ज़रूरत होती है, नहीं अंधेला हो जाता है तो हम भी दिखाई नहीं देते, कुछ भी नहीं दिखता हमको, ठीक है। बट ये जो सेलेस्टियल बॉडी होती है इनकी खुद की अपनी लाइट होती है, ठीक है। इसके बाद कहा जा रहा है दीज सेलेस्टियल बॉडी आर कॉल्ड स्टार्स, ठीक है। द सन इज अ स्टार। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सेलेस्टियल बॉडी गैस से बनी हुई होती है, ठीक है, प्लस जिनकी खुद की हीट होती है, जिनकी खुद की लाइट होती है, जिसको वो लार्ज अमाउंट में एक्सर्ट करते हैं, वो सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम क्या कहते हैं? स्टार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वही वाले स्टार्स हैं ये जो आपको आसमान में दिखते हैं, जो ट्विंकलिंग करते रहते हैं। तो ये जो ट्विंकलिंग वाले स्टार्स होते हैं ये सब किससे बने होते हैं? गैस से। आप एग्जांपल में बस ये याद कर लीजिए, जैसे बलून होते हैं आसमान में उड़ते आपको दिखते हैं, लेकिन इनमें हवा भरी हुई होती है, पर इनके पास इनकी हीट नहीं होती और इनकी लाइट नहीं होती है। बट जो स्टार्स है इनको बलून की तरह लीजिए, जो आसमान में आपको दिखाई देते हैं, इनमें गैस होती है, गैस के साथ साथ इनमें क्या होती है? हीट होती है। हॉट एयर बलून एक तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है। हीट होती है, प्लस क्या होता है आपका? इनकी खुद की अपनी लाइट होती है जिससे टिमटिमाते हैं। याद रखिएगा एग्जाम में आपसे पूछा जाता है व्हाट आर स्टार्स, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये सेलेस्टियल बॉडी होती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा बिग होती है, कुछ बहुत ज़्यादा हॉट होती है। ये गैसेस से बनी होती हैं, गैस से बने होने के साथ साथ इनकी खुद की हीट होती है, इनकी खुद की लाइट होती है जिसको ये एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग कहा जा रहा है countless twinkling stars in the sky are similar to sun, but we do not feel their heat or light as they look so tiny because they are very far। यहाँ पे कहा जा रहा है काउंटलेस, काउंटलेस मतलब अनगिनत, अनगिनत जो ट्विंकलिंग स्टार्स है, ये जो ट्विंकलिंग स्टार्स है स्काई में, ये सन की तरह है। जैसे सन दिखता है, सन की हीट हम फील करते हैं, एज इट इज़ ट्विंकलिंग स्टार्स भी है जो हमको दिखाई देते हैं, इनकी हीट है, इनकी खुद की लाइट है, बट हम उनकी हीट को फील नहीं कर पाते। जैसे हम बाहर जाते हैं तो सन इतना ज़्यादा हमें परेशान कर देता है, कुछ कहने को नहीं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट लगती है। अभी तो फिलहाल गर्मियाँ आ रही हैं तो आप ज़्यादा इसको फील करेंगे। बट क्या मून की लाइट या फिर जो स्टार की जो लाइट है उससे आपको ऐसा कुछ इफ़ेक्ट होता है? नहीं, स्टार्स की लाइट हमारी बॉडी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं डालती हैं, उनसे हमें हीट का आभास नहीं होता है। वी आर नॉट एबल टू, वी कैन नॉट फील हीट, हमें हीट उससे फील नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये जो टाइनी ऑब्जेक्ट्स है, ये जो स्टार है, ये स्टार बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं, ठीक है। और छोटे क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि ये हमारी अर्थ से काफ़ी ज़्यादा दूर है, इनका जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा दूर है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब ठंडियों में हम आग सेकते हैं तो अगर आग के सामने बहुत पास बैठते हैं तो हीट हमको ज़्यादा लगती है, और अगर आप 10 किलोमीटर की दूरी पे बैठेंगे तो आग लगेगी नहीं। इसी तरीके से अगर कोई बल्ब है, मान लीजिए कोई बल्ब आपके एकदम पास है, या बलून आपके पास रखा हुआ है, तो वो तो बहुत बड़ा दिखेगा, लेकिन अगर उसको 10 किलोमीटर की दूरी या पर्टिकुलर किसी ज़्यादा दूर डिस्टेंस पर रख देंगे तो वो हमको छोटी छोटी दिखेंगी। लाइट्स का एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जब लाइट्स को देखते हैं तो पास से तो बहुत बड़ी दिखती है, लेकिन जब आप दूर से देखते हैं तो वो बहुत छोटी दिखती है, उसकी हीट आप फील नहीं कर पाते हैं। सेम चीज़ आपका क्या है? स्टार्स के साथ होता है कि स्टार्स अर्थ से काफ़ी दूर डिस्टेंस पे है, प्लस
इसी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा छोटे दिखाई पड़ते हैं। छोटे दिखाई देने की अलावा इनकी जो हीट होती है ये हम तक नहीं पहुंचती हैं और हमें इफ़ेक्ट नहीं करती हैं, अदरवाइज़ इनमें भी हीट होती है। ठीक है, होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल आप इसको अच्छे से पढ़ के आइएगा, रिवाइज करिएगा। वट एवर डाउट यू हैव प्लीज़ आस्क मी, आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई ऑल दिस डाउट्स। और इसके अलावा हम कल पढ़ेंगे ये जो लेट्स डू में आपकी कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, आपको लिए है कि इस एक्टिविटीज़ को आपको करना है सो दैट आपको पता चल सके कि किस तरीके से आपका पूरा का पूरा ये जो आपका सोलर सिस्टम है ये वर्क करता है, कि आसमान में जो चीज़ें आप देखते हैं वो किस तरीके से अपीयर होती है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे। यू विल ट्राई इट एट योर होम। सो यू विल नीड अ टॉर्च। आपको क्या क्या चाहिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए? एक टॉर्च चाहिए, एक शीट ऑफ प्लेन पेपर चाहिए, पेंसिल चाहिए और नीडल चाहिए। ठीक है, आई विल ट्राई टू डू दिस एक्टिविटी टुमारो इन द क्लास। मैं क्लास में करने की एक्टिविटी को कोशिश करूँगी कल। ठीक है, सो हम ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। तो अभी मैं बता देती हूँ, टॉर्च, एक प्लेन शीट, पेपर, पेंसिल एंड नीडल, ये सब चीज़ें चाहिए। नीडल मतलब सुई, सुई आपको चाहिए। ठीक है, सुई जिससे कपड़े सिलाई करते हैं या फिर कोई भी पिन टाइप की चीज़ें आप रख लीजिएगा। प्लेस द टॉर्च इन द सेंटर। अब सेंटर में आपको क्या है, टॉर्च को रखना है ऑफ द पेपर। एक पेपर लेना है, पेपर के सेंटर पे टॉर्च को रखना है विद इट्स ग्लास, ग्लास से जोड़ के, टचिंग द पेपर। नाउ ड्रॉ सर्कल अराउंड द टॉर्च। और जो रोशनी आ रही है उतने तक क्या है, सर्कल, जो टॉर्च का जो ग्लास है उतने तक आपको सर्कल बनाना है। परफोरेट द पेपर विद द नीडल विद इन द सर्कल एरिया। फिर सर्कल एरिया से में क्या करना है, उस नीडल के थ्रू उसको परफोरेट करना है। नाउ प्लेस द परफोरेटेड सर्कल पार्ट ऑफ द पेपर ऑन द ग्लास फ्रंट एंड रैप द पेपर अराउंड द टॉर्च। अब इस पे को क्या करना है, आपको ग्लास पे रखना है और पूरा का पूरे पेपर पे क्या कर देना है, उसको रैप कर देना है। टेक केयर दैट द स्विच ऑफ द टॉर्च इज नॉट कवर्ड। बस ये ध्यान रखना है कि आपको टॉर्च की जो स्विच है उसको ओपन करके रखना है, उसको पेपर से नहीं ढकना है। नेक्स्ट, इन द डार्क रूम स्टैंड एट द सम डिस्टेंस फेसिंग अ प्लेन वॉल, switch off all the lights. Now flash the torch light on the wall. You will see numerous dots of light on the wall like stars shine in the night. Switch off all the lights in the room. All dots of the light will be almost invisible. You may know. Now compare the situation with what happens in the bright object of the night sky after the sun rises in the morning. फिर आप देखेंगे किस तरीके से ये चीज़ें आपकी वर्क करती है। हम इस एक्टिविटी को कल करेंगे बिकॉज अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपका लेक्चर इतने पे ख़त्म हो रहा है। एक्टिविटी के लिए हम कल 10 मिनट्स एक्स्ट्रा दे देंगे। कल हम एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करें अपने डाउट्स को। अदरवाइज़ हैव अ गुड डे।